हेलो। तो पिछले लेक्चर में हम अवतलोत्तल व उत्तलावतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र पढ़ चुके थे, लेकिन कुछ बच्चों की प्रॉब्लम की वजह से आज हम इस टॉपिक को पुनः आपके सामने लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो ये अवतलोत्तल लेंस है, इसके दोनों वक्रता केंद्र C1 व C2 लेंस के एक ही ओर हैं। इसी प्रकार जो ये उत्तलावतल लेंस है, इसके दोनों वक्रता केंद्र C1 और C2 लेंस के एक ही ओर हैं। चूंकि इन लेंसों के दोनों वक्रता केंद्र एक ही ओर होने के कारण इन लेंसों का प्रकाशिक केंद्र लेंस के बाहर होगा। अब आप सबसे पहले इन लेंसों के प्रकाशिक केंद्रों का निर्धारण करेंगे। तो इसके लिए हम लेंस से अपवर्तन को देखेंगे। ये कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रथम पृष्ठ पर इस बिंदु पर आपतित होती है, तो इसे हम आपतन बिंदु कह देंगे और इस आपतन बिंदु पर वक्रता केंद्र C1 से अभिलंब को खींच देंगे। C1 से क्यों खींचा? क्योंकि जो ये आपतन बिंदु आपको मिल रहा है पहले पृष्ठ पर मिल रहा है और पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र जो है वो क्या है? C1 है। क्या है? C1। चूंकि प्रकाश किरण अब लेंस में प्रवेश कर रही है, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो इस प्रकाश किरण का जो मूल मार्ग होगा वो ये होगा। क्लियर? अब ये प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। क्लियर? आगे आप देखेंगे, अब ये जो अपवर्तित प्रकाश किरण है दूसरे पृष्ठ के इस बिंदु पर आपतित हो रही है, तो ये क्या बन गया? आपतन बिंदु। और किस पृष्ठ पर है? दूसरे पृष्ठ पर। तो इस आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचने के लिए हम वक्रता केंद्र C2 को इस आपतन बिंदु से मिला देते हैं। किसको मिला देते हैं? वक्रता केंद्र C2 को इस आपतन बिंदु से। क्लियर? चूंकि प्रकाश किरण अब लेंस से बाहर निकलेगी, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्लियर? तो इस अपवर्तित प्रकाश किरण का जो मूल मार्ग था वो ये था, यानी कि अभी अभिलंब से इतनी दूरी पर थी, अब दूरी और बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्लियर? अभिलंब से क्या होगी? दूर हट जाएगी। अब आप देखेंगे ये कौन सी प्रकाश किरण है? आपतित। ये कौन सी है? अपवर्तित। और ये कौन सी है? निर्गत। अब आप देख रहे हैं कि आपतित प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण परस्पर कैसी हैं? समांतर हैं। तो ये जो अपवर्तित प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी, तो आप देखेंगे जो ये अपवर्तित प्रकाश किरण है इसको हमने डॉट डॉट से आगे बढ़ाया, तो ये मुख्य अक्ष को इस बिंदु पर काट रही है, तो ये बिंदु आपका क्या बन जाएगा? प्रकाशिक केंद्र O। हम आपको प्रकाशिक केंद्र की डेफिनेशन में इस बात को समझा चुके हैं। क्लियर? इसी प्रकार अब हम उत्तलावतल लेंस के लिए देखेंगे। ये कोई प्रकाश किरण इस लेंस के प्रथम पृष्ठ पर आपतित हो रही है, तो यहां हो गया आपतन बिंदु। प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अपवर्तन होगा, तो इसके लिए हम आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचते हैं। चूंकि प्रथम पृष्ठ पर आपतन बिंदु है, इसके लिए आप इस आपतन बिंदु को किससे मिला देंगे? वक्रता केंद्र C1 से। क्लियर? अब जो ये प्रकाश किरण है जो आपतित हो रही थी उसका मूल मार्ग क्या था? इसका जो मूल मार्ग था वो ये था। चूंकि जो ये आपतित प्रकाश किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो क्या होगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्लियर? किधर झुक गई? अभिलंब की ओर। क्लियर? अब जो ये अपवर्तित प्रकाश किरण है वो इस लेंस से बाहर निकलेगी, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, और यहां पर दूसरे पृष्ठ के इस बिंदु पर आपतित तो हो रही है, तो यह आपतन बिंदु हो गया। क्लियर? अपवर्तन को हम देखने के लिए इस आपतन बिंदु को
इस वक्रता केंद्र अगर C2 से मिला दें तो आपको क्या मिल जाएगा? अभिलंब। क्या मिल जाएगा? अभिलंब। ये आपका क्या हो गया? अभिलंब हो गया। और आप जानते हैं जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। तो जो अपवर्तित प्रकाश किरण है इसका मूल मार्ग ये है। तो अब इस अभिलंब से ये प्रकाश किरण दूर हटेगी, इसका मतलब किधर आ जाएगी? इधर आ जाएगी। अब आप देखेंगे कि ये जो निर्गत प्रकाश किरण है और ये जो आपतित प्रकाश किरण है परस्पर कैसी आ रही हैं? समांतर। तो जो अपवर्तित प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी वो ही क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र। तो इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र यहां आ गया। आप देखेंगे दोनों ही लेंसों में अपवर्तित प्रकाश किरण को हमने आगे की ओर बढ़ाया है, तभी मुख्य अक्ष को काट रही है। इसका मतलब क्या है कि अपवर्तित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को काटती हुई प्रतीत हो रही है। उसी बिंदु पर आपका प्रकाशिक केंद्र O होगा। ये तो था प्रकाशिक केंद्र की स्थिति का निर्धारण। अब हम ये देखेंगे कि प्रकाशिक केंद्र लेंस के किस पृष्ठ के पास होगा। तो इसके लिए आप एक थोड़ा समीकरण इसमें सॉल्व करना होता, तो एक बात को समझ के चलिए। जैसे मैंने लिखा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 बराबर 6 इंटू 2, यानी कि 4 का गुणा 3 से करेंगे 12 बराबर 6 का गुणा 2 से करेंगे 12। बात को समझना, मैंने 3 को घटा के लिख दिया 1.5। 3 को घटा के क्या लिख दिया? 1.5, यानी कि 3 को हमने मिनिमाइज करके कितना कर दिया? 1.5। यहां गुणा की जगह गुणा का चिन्ह बराबर यहां 6 इंटू 2 है। अब देखो इधर 12 है तो इधर भी 12 होना चाहिए। इसका मतलब 4 क्या होगा? मैक्सिमाइज, यानी 4 को आप बढ़ाओगे तब कितना होगा? 8, और 8 गुणा 1.5 बराबर क्या होगा? 12। 8 मल्टीप्लाई बाई 1.5 तब 12 होगा, और 12 बराबर क्या आ रहा? 12। यानी कि आप किसी भी जब इस प्रकार का मल्टीप्लाई हो तो आप अगर एक वैल्यू को घटा देंगे तो दूसरी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर? अगर जैसे कि 8 को हम घटा के कितना लिख दें? 6। 8 को हमने घटा के कितना लिख दिया? 6। तो 1.5 को बढ़ा के क्या लिखना पड़ेगा? 2, तभी तो 12 होगा। 6 गुणा 2। तो आपने इस स्थिति में 8 को घटाया तो आपका 1.5 को आपको क्या करना पड़ा? बढ़ाया। ठीक है, 8 को घटा के 6 किया तो 1.5 को बढ़ा के 2 किया। यानी कि अगर जब संख्या मल्टीप्लाई में हो तो एक साइड में अगर आप किसी भी संख्या को घटाओगे तो उसी साइड में दूसरी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा वैल्यू को नियत रखने के लिए। यह समझ में आ गया होगा। तो जो प्रकाशिक केंद्र है वो लेंस के किस पृष्ठ के पास होगा, तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। और सॉल्व कौन सा सूत्र करेंगे? कल मैंने आपको लिखाया था क्या? OP1 अपॉन OP2 बराबर R1 बट्टे R2। इस बात को आप समझ लें। OP1 क्या है? पहले पृष्ठ के ध्रुव से प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी। ठीक है। OP2 क्या है? दूसरे पृष्ठ के ध्रुव से प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी। R1 क्या है? पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, और R2 क्या है? दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। तो हमने मल्टीप्लाई किया क्रॉस, तो क्या होगा? OP1 गुणा R2 बराबर OP2 गुणा R1। हमने R2 को मिनिमम किया तो OP1 कैसा होगा? मैक्सिमम। यानी कि R2 जो है वो दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। आपने दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या घटाई, यानी कि अगर दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कम है, किसकी? ध्यान दो, दूसरे की, तो OP1 की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। अर्थात पहले पृष्ठ के ध्रुव से प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी बढ़ गई। क्लियर? यानी कि जब दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कम होगी तो पहले पृष्ठ के ध्रुव से प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी अधिक होगी, अर्थात प्रकाशिक केंद्र पहले पृष्ठ से दूर हो जाएगा। क्लियर?
लिख सकते हैं यदि दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कम, ठीक है, मिनिमम, तब पहले पृष्ठ के ध्रुव से प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी अधिक, अर्थात प्रकाशिक केंद्र प्रथम पृष्ठ से दूर होगा। इतनी बात में कोई समस्या? जो मेन बात है उसको हम अंडरलाइन कर दिए। क्या? दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कम, तो प्रकाशिक केंद्र किससे दूर होगा? प्रथम पृष्ठ से। यदि दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कम तो प्रकाशिक केंद्र प्रथम पृष्ठ से दूर होगा, अर्थात दूसरे पृष्ठ के पास होगा। तो इसको अपन और डबल अंडरलाइन कर दिए। क्लियर? अगर हम इसी वैल्यू को थोड़ा और दूसरे तरीके से हम सॉल्व करें, हम लिख लें OP1 गुणा R2 बराबर OP2 गुणा R1। अब हमने R1 को कम किया तो OP2 कैसा हो जाएगा? अधिक। क्लियर? अगर पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कम है तो दूसरे पृष्ठ के ध्रुव से प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी अधिक हो जाएगी। क्लियर? OP2 क्या है? दूसरे पृष्ठ के ध्रुव से प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी। यदि आपने पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कम ली, अर्थात पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कम है, तो दूसरे पृष्ठ के ध्रुव से प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी कैसी होगी? अधिक, अर्थात प्रकाशिक केंद्र दूसरे पृष्ठ से दूर होगा। क्लियर? इसी प्रकार अगर आप थ्योरी लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? यदि प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कम, तब पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कम ली, तब क्या होगा? दूसरे पृष्ठ के ध्रुव से प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी अधिक, तब दूसरे पृष्ठ के ध्रुव से प्रकाशिक केंद्र की दूरी अधिक होगी, अर्थात प्रकाशिक केंद्र दूसरे पृष्ठ से दूर होगा। दूसरे पृष्ठ से दूर होगा तो किसके पास होगा? अर्थात प्रथम पृष्ठ के पास होगा। क्लियर? तो मेन बात है उसको हम अंडरलाइन करते हैं। क्या? प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कम, तो प्रथम पृष्ठ के पास होगा कौन? प्रकाशिक केंद्र।
ठीक है, आपने यहां देखा प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कम, तो प्रकाशिक केंद्र कौन से पृष्ठ के पास होगा? प्रथम के। दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कम, तो प्रकाशिक केंद्र कौन से पृष्ठ के पास होगा? दूसरे के। क्लियर? आपने देखा पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कम, तो प्रकाशिक केंद्र किसके पास? पहले पृष्ठ के पास। और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कम, तो प्रकाशिक केंद्र दूसरे पृष्ठ के पास, अर्थात प्रकाशिक केंद्र उस पृष्ठ के पास होगा, नजदीक होगा, जिसकी वक्रता त्रिज्या कम होगी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। धन्यवाद।